अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 12 बायोलॉजी शुरू की है। नेशनल बुक फाउंडेशन का जो कोर्स है, न्यू बुक का कोर्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। हमने डिस्कशन करनी है रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन की। आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर स्टमक के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया जो स्टमक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि यहाँ पर केमिकल डाइजेशन भी अकर होता है और मैकेनिकल डाइजेशन भी अकर होता है। फिर आप लोगों ने साथ में ये डिस्कस किया था कि स्टमक के अंदर जो मैकेनिकल डाइजेशन अकर होता है वो चर्निंग एक्शन की मदद से होता है, आप लोग बोलेंगे स्मूथ मसल्स की मदद से होता है, और जो केमिकल डाइजेशन होता है वो HCl और एंजाइम्स की मदद से अकर होता है। साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्टमक अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करता है, तो आप लोगों ने बोला था कि म्यूकस उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। साथ में आप लोगों ने बोला था कि इस HCl के सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, तो आप लोगों ने डिस्कस किया था कि गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है, वो कंट्रोल करता है, एंड यही हार्मोन पेप्सिनोजिन के सिक्रीशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो सारे के सारे कंटेंट स्टमक के अंदर रिलीज़ होते हैं, सारे के सारे कंटेंट्स का मतलब मैं HCl की बात कर रहा हूँ, साथ में मैं बात कर रहा हूँ पेप्सिनोजिन की, साथ में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंट्रिंसिक फैक्टर की, साथ में मैं बात कर रहा हूँ ये जो म्यूकस वगैरह है इसकी। तो हमने डिस्कस करना है कि इन सारी चीज़ों के रिलीज़ को, इसके सिक्रीशन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है। आसान सा लेक्चर है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है। बुक के अंदर वैसे हेडिंग ये वाला नहीं डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था, तो मैंने यहाँ पर ख़ुद से यहाँ पर हेडिंग ऐड कर दिया है, और बुक के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन ऑन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इस सेंटेंस के अंदर पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट्स रिलीज़ होते हैं उनको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, और उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम का भी रोल होता है और गैस्ट्रिन हार्मोन का भी रोल होता है। हम सबसे पहले इसके नोट्स डिस्कस कर लेते हैं एक सीक्वेंस में। ऑलमोस्ट बुक वाली बातें ही मैंने आसान करने की कोशिश की है, और उसके बाद मैं एक फ़्लो चार्ट समझाऊंगा, तो वो फ़्लो चार्ट काफ़ी और भी आसान हो जाएगा, ईज़िली आप लोगों को यह टॉपिक याद हो जाएगा। मैंने सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा है कि एन एडल्ट ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूसेस 2 to 3 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस डेली। हमारे स्टमक के अंदर आप लोग बोलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या बन रहा होता है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। दिस सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज़ कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, क्वेश्चन ये है कि इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन स्टमक को बताता है कि अब आप HCl सिक्रीट कर दो और अब आप HCl ना सिक्रीट करो, पेप्सिनोजिन सिक्रीट करना है और अभी नहीं करना, गैस्ट्रिन हार्मोन का अमाउंट बढ़ा दो और ये कम कर दो। बुक में डिस्कस किया है कि इसको नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा होता है, और नर्वस सिस्टम के साथ साथ आप लोग बोलेंगे कि हार्मोन्स भी इसको क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरे अल्फाज में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स दैट कंट्रोल गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन इंक्लूड्स गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड एंड कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको हम CCK बोलते हैं। वैसे ये लिस्ट यहाँ पर बनाया तो है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिस्ट नहीं है, इसको आप लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे जो ज़रूरी MCQs है जिसका हमने ज़्यादा जिक्र करना है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इस वाले टॉपिक के अंदर, वो सिर्फ़ और सिर्फ गैस्ट्रिन है। वैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, लेकिन हमारा जो फोकस होगा, हमने तो ब्रीफ डिस्कस करना है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा, गैस्ट्रिन होगा। सिर्फ हमने ये डिस्कस करना है कि ये पूरे के पूरे प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करता है। के लिए डिफरेंट स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की बुक में ये स्टिमुलस वगैरह का तो जिक्र डायरेक्ट नहीं किया इन अल्फाज में, लेकिन मैंने खुद से यहाँ पर एक सब हेडिंग बनाया है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हेन अ पर्सन टेस्ट, स्मेल, चीव और इवन थिंक अबाउट फूड, सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। लिखा है कि ये जो जितने भी सिक्रीशन होते हैं स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ हो रहा होता है, HCl के साथ साथ पेप्सिनोजन रिलीज़ हो रहा होता है। इस सेंटेंस के अंदर लिखा है कि उसके लिए किसी बाहर वाले स्टिमुलस की, जो अंदर वाले स्टिमुलस है, फूड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन वो बंदा अगर फूड के बारे में सोचता भी है तो उनके बॉडी में आप बोलेंगे कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। कैसे सिक्रीट होना शुरू हो जाता है? जैसे ही वो बंदा सोच रहा होता है तो आप लोग बोलेंगे कि उनके ब्रेन में मेडुला ओब्लांगेटा से सीधे स्टिमुलस चला जाएगा। आप लोग डिस्कस करेंगे कि सिग्नल चला जाएगा और वो वाला जो सिग्नल होता है वो स्टमक को बोलेगा कि आप गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर दो। क्यों सिक्रीट कर दो? क्योंकि अभी इस पर्सन ने या तो फूड को टेस्ट किया है या स्मेल किया है या डिस्कस किया है या इवन इन्होंने इस फूड के बारे में क्या किया है, सोचा है। पहला पॉइंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि गैस्ट्रिक जूस तब सिक्रीट हो जब हमारे स्टमक के अंदर फूड हो, बल्कि सोचने से भी, डिस्कस करने से भी, स्मेल और टेस्ट करने से भी वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा। ये कैसे होगा? आप लोगों ने बोला कि ब्रेन इस चीज़ को डिटेक्ट कर देगा, मेडुला ओब्लांगेटा इस चीज़ को कंट्रोल कर देगा और वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कर देगा। दिस हैपन्स थ्रू नर्व सिग्नल्स दैट रिलीज एसिटाइलकोलिन इन द स्टमक वॉल। मेडुला ओब्लांगेटा जैसे ही इस चीज़ को डिटेक्ट कर देगा तो स्टमक के वॉल में न्यूरॉन्स मौजूद होंगे। उन न्यूरॉन्स को वो बोलेगा कि आप एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर देना, और उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलकोलिन बोलते हैं। सो स्टेप नंबर 1 में एक पर्सन के सामने फूड आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 में वो उसको अपने आइज़ की मदद से देख लेगा। स्टेप नंबर 3 में मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो समझेगा कि फूड आया है या स्मेल हो गया है। मेडुला ओब्लांगेटा सीधे न्यूरॉन्स को बोलेगा स्टमक के अंदर कि आप लोग एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर दो, और उसको हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। तो आप लोग देख ले कि न्यूरॉन ने एसिटाइलकोलिन क्या कर दिए हैं? सिक्रीट कर दिए हैं। एसिटाइलकोलिन इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ पेराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स एंड आल्सो स्टिमुलेट गैस्ट्रिन रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन सेल्स। ये जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होगा ये क्या करेगा? ये गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करवा देगा, और गैस्ट्रिन हार्मोन यहाँ पर स्टमक के अंदर पेराइटल सेल्स को बोलेगा कि आप लोग HCl सिक्रीट कर दे, और चीफ सेल्स को बोलेगा कि आप लोग पेप्सिनोजन सिक्रीट कर दे। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फूड अभी बंदे ने खाया नहीं है। ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? डिस्कस किया है, सोचा है, स्मेल किया है या टेस्ट किया है, और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो गया। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सबसे पहले वो फूड सपोज करते हैं स्मेल कर लेगा नोज़ की मदद से। नोज़ वहाँ पर मेडुला ओब्लांगेटा तक मैसेज पहुँचा देगा। मेडुला ओब्लांगेटा स्टमक के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको बोलेंगे आप एसिटाइलकोलिन बना दो। एसिटाइलकोलिन सीधे चला जाएगा स्टमक वॉल में। आप बोलेंगे कि गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट कर देगा। गैस्ट्रिन हार्मोन पेराइटल सेल्स और इसी के साथ साथ चीफ सेल्स पे एक्ट करेगा। पेराइटल सेल से HCl सिक्रीट होगा और चीफ सेल से आप बोलेंगे पेप्सिनोजन सिक्रीट हो जाएगा। ये एक्सटर्नल स्टिमुलस था, इसको हम सेफेलिक फेज़ बोलते हैं। आप समझे कि ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल कर दिया है, और सिर्फ स्मेल करने से या देखने वगैरह से। गैस्ट्रिन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड रीचेस द स्टमक पेराइटल सेल टू बूस्ट मोर सिक्रीशन। वो तो मैंने आप लोगों को बताया, कोई मसला ही नहीं है। जो दूसरा फेज़ होता है उसको मैंने खुद से इंटरनल स्टिमुलस नाम दिया है, या आप लोग बोले उसको हम गैस्ट्रिक फेज़ नाम देते हैं। यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन है वो कैसे होगा? When food actually enters the stomach, it causes stretching and adds amino acid and peptides. याद रखना है आप लोगों ने, उस वाले केस में अभी फूड आया नहीं है। यहाँ पर स्टमक के अंदर फूड आ गया। जैसे ही आ गया तो स्टमक के जो वॉल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो स्ट्रेच हो जाएंगे। उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा तो वो एक्सपेंड हो जाएंगे,
और इसी के साथ साथ आप लोग डिस्कस करेंगे कि स्टमक के अंदर प्रोटीन भी आ जाएंगे। जब ये स्ट्रेचिंग और प्रोटीन स्टमक के अंदर आना शुरू हो जाते हैं तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये दोनों के दोनों जो स्टिमुलाई है, स्टमक का एक्सपेंड होना और अमाइनो एसिड का आना, दिस फर्दर इंक्रीजेस गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, ये मज़ीद बढ़ा देता है। स्मेल वगैरह ने तो कंट्रोल कर दिया था, ये उसको मज़ीद बढ़ा देता है। दिस फेज प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ जूस। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर अगर गैस्ट्रिक जूस 20% बन रहा है तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि 80% बनता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप लोग डिस्कस करेंगे कि गैस्ट्रिक जूस बन जाता है। अब हमारा टॉपिक टेक्निकली ख़त्म हो गया, लेकिन एक दो बातें वैसी एक्स्ट्रा डिस्कस की है कि जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है तो स्टमक में वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स जा रहे होते हैं, वो जो आप लोगों ने डिस्कस किया था, जो मिक्सिंग वेव्स है वो जा रहे होते हैं और फूड को क्या किया जाता है, बैकवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ पुश किया जाता है। कौन से एरिया की तरफ पुश किया जाता है आप लोग डिस्कस करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में आहिस्ता आहिस्ता फूड चलता रहेगा और आप लोग डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर जो फूड है वो काइम में कन्वर्ट होगा और फिर काइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आखिरी 3 लाइन्स है, लेकिन ऊपर वाला पॉइंट ज़रूरी है। मैं ये ऊपर वाले पॉइंट को जल्दी से एक फ्लो चार्ट की मदद से एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टिमुलस बिफोर ईटिंग, अभी हमने खाना शुरू नहीं किया, सबसे पहले एक बंदा स्मेल, टेस्ट, चीव या स्वेल्व करेगा फूड या उसके बारे में सोचेगा, तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रेन इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा, ब्रेन मीन मेडुला ऑब्लांगेटा, और वो न्यूरॉन्स की मदद से सिग्नल सेंड कर देगा। कहाँ की तरफ सिग्नल सेंड कर देगा, वहाँ पर न्यूरॉन्स के अंदर स्टमक की तरफ, वहाँ एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरॉन्स बनाते हैं। ये एसिटाइलकोलिन स्टमक में एंडोक्राइन सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। वो वाले सेल्स आप लोग बोलेंगे एक हार्मोन सिक्रीट कर देंगे जिसको हम गैस्ट्रिन हार्मोन बोलते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन ब्लड में एंटर हो जाएगा और आप बोलेंगे कि स्टमक के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देगा और उनको बोलेगा कि गैस्ट्रिक जूस आप सिक्रीट कर दो। ये स्टिमुलस बिफोर ईटिंग है। जैसे ही खाना स्टमक के अंदर पहुंच जाए, फूड एंटर स्टमक, ये अब गैस्ट्रिक फेज़ है। सो मैंने आप लोगों को बताया कि स्टमक एक तो एक्सपेंड हो गया, स्ट्रेच हो गया, फूड आ गया है, और दूसरा उसके अंदर प्रोटीन और पेप्टाइड्स आ गए हैं। ये प्रोटीन और पेप्टाइड्स या अमाइनो एसिड और इसका स्ट्रेच होना क्या कर देता है, ये मज़ीद आप लोग बोलेंगे गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। और आप लोग डिस्कस करेंगे कि फिर से एसिटाइलकोलिन सिक्रीट होगा और फिर से एंडोक्राइन सेल्स जो है वो और हार्मोन्स बनाना शुरू कर देंगे, और गैस्ट्रिक जूस हमारे बॉडी के अंदर बनाना शुरू कर देंगे। आसान सा है, इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा मेरे ख़्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग मुझे बताएंगे। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर इन केस आप लोग मेरे देखना चाहे तो वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।